हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। आपको बताना है जो कुमाऊं है, कुमाऊं मंडल का प्रथम जो कमिश्नर रहे हैं वो कौन है। ठीक है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन बताती हूँ। ऑप्शन ए है आपका ई गार्डनर, ऑप्शन बी है सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन सी है G.W. ट्रेल या फिर ऑप्शन डी J.H. ब्रेटन। तो जल्दी से बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा। इससे पहले के प्रश्न हम पहली जो वीडियोस बनाई थी मैंने उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगले प्रश्न पे पहुँचे हैं जो है आपका कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। जैसे मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। हम बात कर रहे हैं कुमाऊं मंडल के प्रथम कमिश्नर की। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं क्या सही आंसर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है कमेंट में वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर है ई गार्डनर। ठीक है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा जब संपूर्ण कुमाऊं पर और आधे गढ़वाल पर जब उन्होंने अधिकार किया, तो अधिकार करने के बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है, एक नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 3 मई का भी अगर डेट पूछी जाए तो आपको याद रखना है 3 मई 1815 को। ठीक है, कब? 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। देखिए, मैंने क्यों ये डेट बताई है आपको, क्योंकि कई बार पहले पूछा गया है एग्ज़ाम्स में कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। हो सकता है इस बार प्रश्न ऐसे बने कि कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर, वो कब बने थे। ठीक है, उनको कब प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो इसलिए आपको ये डेट ज़रूर पता होनी चाहिए, 3 मई 1815 को। कब? 3 मई 1815 को। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जानकारी है जिसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। आपको बताना है जो श्रीनगर पंवार राजवंश है उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, नाम बताइएगा कौन इनके संस्थापक रहे हैं, कहाँ के? श्रीनगर पंवार राजवंश के। तो ऑप्शन जो ए है इसमें विजयपाल है, ऑप्शन बी है पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी है अजयपाल, ठीक है, और ऑप्शन डी है मान शाह। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। श्रीनगर पंवार राजवंश के संस्थापक कौन है? जल्दी से नाम बताइए। विजयपाल जी हैं, पृथ्वीपाल शाह है, पृथ्वीपति शाह है, या फिर अजयपाल है, या फिर मान शाह है। कौन है श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक? तो जल्दी से आप अपने उत्तर कमेंट करें। जिन लोगों ने उत्तर कमेंट करा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो श्रीनगर पंवार राजवंश है इसकी स्थापना अजयपाल ने की थी। ठीक है, उसने क्या करा था, जो छोटे छोटे शासकों द्वारा शासित विस्तृत भूभाग है उनको मिलाकर क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? अजयपाल ने। मैंने आपको बताया था जब मैंने उत्तराखंड जिला सीरीज वाली, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखें जिला सीरीज, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। आपको बताना है जो चांदपुर गढ़ है वो कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको चांदपुर गढ़ वाली एक वीडियोस बना के भी दिखाई है। पर्सनली वहाँ पे मैं गई हूँ और आपको भी मैंने वहाँ के दर्शन दिखा रखे हैं। आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, वहाँ पे आप देखेंगे चांदपुर गढ़ कहाँ है। मैंने उसके बारे में डिटेल जानकारी में आपको विद वहाँ की जो वीडियो है वो मैंने आपको आपके साथ शेयर करी है। वहाँ की जितनी भी जानकारी मैं एकत्र
कर पाई हूँ मैंने आपके लिए वो सभी रखी है, ठीक है। तो आप ज़रूर वहाँ पे देख लें कैसा है, कैसा उस टाइम पे था, क्या क्या वहाँ की आप लोकेशन व्यूज़ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस देखी होगी वो ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे, और बिना ऑप्शन के ही कई लोग कमेंट कर चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो चांदपुरगढ़ राज्य है वह आपका कहाँ पे है। ऑप्शन ए है पौड़ी में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी है चमोली में, या फिर ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में। तो जल्दी से बताइए कहाँ पे है चांदपुरगढ़, ठीक है। चांदपुरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है और इसकी अहमियत बहुत हो जाती है, क्योंकि अजयपाल, कनकपाल, जितने भी गढ़वाल के राजा हुए हैं, इनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम माने कि शुरुआत कहाँ से हुई है तो वो कहाँ से हुई है, आपके चांदपुरगढ़ से ही हुई है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, जिसने ऑप्शन सी करा है, बिल्कुल सही है, चमोली में स्थित है। चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक पड़ता है। कर्णप्रयाग ब्लॉक से थोड़ी ही दूरी पे है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही होगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के वहाँ पे चांदपुरगढ़ है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के कैसे उस टाइम पे गढ़ हुआ करते थे, कैसी उनकी पत्थर वहाँ पे यूज़ है, कुएं हैं और ओखली है, कई चीज़ें हैं, वो आप वीडियोस में देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम जो चांदपुरगढ़ राज्य है वो पाल राजवंश की क्या थी, राजधानी थी। पूछा जाता है कि चांदपुरगढ़ किन की राजधानी थी, तो ये थी आपके पाल राजवंश की क्या थी, राजधानी थी। यह चमोली जिले में क्या है, स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आज का। तो देखिए, ये है आपका अगला प्रश्न कि कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था। आपको बताना है कि कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था। जो कुमाऊं मंडल है उसका पुराना नाम क्या था। कई लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसका उत्तर नहीं जानते होंगे। तो जल्दी से बताइए कि कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है आपका केदारखंड, ऑप्शन बी है रेवा खंड, ऑप्शन सी है हेमवत खंड, या फिर ऑप्शन डी मानस खंड। तो जल्दी से बताइए कि कुमाऊं का पुराना नाम, पौराणिक नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं आपको पहले वाली वीडियोस में सब कुछ बता चुकी हूँ, जिला सीरीज में सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ, कुमाऊं, गढ़वाल, सारे मंडलों के बारे में, सारे जिलों के बारे में। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है मानस खंड, ठीक है। मानस खंड क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो उत्तराखंड राज्य है इसमें जैसे मैंने बताया है 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। और स्कंद पुराण एवं अन्य जो पौराणिक साहित्य हैं इनमें मानस खंड के नाम से कौन सा वर्णित क्षेत्र है, वर्तमान में जो है वो कुमाऊं मंडल ही है, ठीक है। मानस खंड के नाम से भी है ये प्रसिद्ध, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है। तो कुमाऊं को मानस खंड भी कहा गया है, ठीक है, स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में और अन्य जितने भी पौराणिक साहित्य हैं उनमें कहा गया है कुमाऊं को क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। और कहाँ से ये डिवाइड होते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल कहाँ से अलग अलग ने मानते हैं, वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ। तो चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। आपको बताना है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। जो जिन्हें हम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं उनका रियली जो नाम था, रियल नाम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था। इसमें ऑप्शन ए है चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी है चंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन सी है चंद्र सिंह कंडारी, या फिर ऑप्शन डी चंद्र सिंह बिष्ट। तो जल्दी से बताइए कि क्या इसमें सही उत्तर हो सकता है। जिनको आप चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं उनका वास्तविक नाम क्या था। तो जिन्होंने इस
प्रश्न का उत्तर सही कमेंट करा है, इसका मतलब है उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें। जिन्होंने नहीं किया है, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, उनको मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, चंद्रसिंह भंडारी। ठीक है, चंद्रसिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है वो चंद्रसिंह भंडारी था। इनका जो जन्म है, अगर वीरचंद सिंह गढ़वाली की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो भूमिका रही है वीरचंद सिंह गढ़वाली की, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो ज़रूर मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि इनका जन्म हुआ था आपके 25 दिसंबर 1891 को, 25 दिसंबर 1891 को। और कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 23 अप्रैल, कब, 23 अप्रैल को, और 1930 में 1930 को कमांडर की अवज्ञा कर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ज़रूर आप याद रखिएगा। मुझे अभी याद आया है तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है कि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, जिनका वास्तविक नाम है वीरचंद सिंह भंडारी, इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 1930 को जो कमांडर थे उनकी अवज्ञा कर निहत्थे जो लोग थे, जो जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, तो उन पे गोली चलाने से इन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इस जुर्म में उन्हें साथियों सहित क्या करा, गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ज़रूर आप इनको ध्यान में रखें। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करें कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है। आपको बताना है ढांढक आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ढांढक आंदोलन। तो टिहरी गढ़वाल में हो सकता है ऐसा पूछा जाए, ढांढक आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो टिहरी गढ़वाल से है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषकों से, कृषि वालों से, ऑप्शन बी है मजदूरों से, ऑप्शन सी है सेना से, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन है वह किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर किस किस ने कमेंट करा है, उन सभी के लिए तहे दिल से तालियां, क्योंकि बहुत अच्छा आंसर आपने कमेंट करा है। जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं आता है, उनको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आप बताइए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। देखिए, जो अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर क्या करा था, प्रतिबंध लगा दिया था कि वनों में वो लोग क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। तो उसी को लेकर जो गांधी जी थे, इनके असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें वनांदोलन भी चला था। तो इसी वनांदोलन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ढांढक आंदोलन कहा गया है। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ वनों के लिए लिखा नहीं गया है कि वनांदोलन था, तो ये सभी क्या होंगे, गलत होंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ ऐसे ही आप लोग बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं आपके लिए और किस टाइप्स की वीडियोस बनाऊँ, कैसे प्रश्न आपके साथ शेयर करूँ, किस विषय पे आपको प्रश्न चाहिए, क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।